गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 6 वैदिक मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.3 वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे और इस एक्सरसाइज में आपको फ्रैक्शंस मिलेंगे। ये फ्रैक्शन आपने पहले भी पढ़े हैं कि स्मॉलर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाला साइन लगा के आपको उनको फ्रैक्शन को शो करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो ये एक्सरसाइज इसी तरीके की है, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में क्या नया है इसके लिए ये देखते हैं हम इस एक्सरसाइज में। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। देखो, आपको मैं जो जो बातें बताऊँ सबको ध्यान में रखना कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा कैसे पता चलता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जब आपके नीचे वाले डिजिट, अब देखो जो फ्रैक्शन होता है उसमें एक होता है ऊपर एन, नीचे होता है डी। एन का मतलब होता है न्यूमरेटर, डी का मतलब होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये जो दो फ्रैक्शन के पार्ट होते हैं, इनमें आपको छोटा बड़ा देखना है। ठीक है, पहला आसान तरीका ये है कि अगर आप इनको पहचान जाते हो कि कौन सी डिजिट छोटी कौन सी बड़ी है, तो हम स्मॉलर देन ग्रेटर देन का साइन इजीली लगा सकते हैं। सबसे पहले जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनके ऊपर वाले जो नंबर हैं, उनके ऊपर वाले नंबर छोटे बड़े जो हैं उसी के हिसाब से होते हैं। जैसे यहाँ 3 छोटा है कि 4, यहाँ 3 छोटा है और हमेशा बड़े की तरफ साइन होता है, बड़े की तरफ ऐसे मुंह खोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर है 4/9 इज ग्रेटर देन 3/9। तो आपको ये वाला साइन लगाना है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो इसका उल्टा है। उल्टा होने का मतलब यहाँ न्यूमरेटर है जो वो सेम है, देखो दोनों के, और जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग हैं, यहाँ छोटे बड़े हैं। तो मैं इन्हीं के हिसाब से बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसमें उल्टा होता है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें उल्टा होगा। किसका? जब डिनोमिनेटर सेम थे तो न्यूमरेटर छोटे बड़े देखे जा रहे थे, लेकिन जब न्यूमरेटर सेम होंगे तो डिनोमिनेटर छोटे बड़े जो हैं वो उल्टे देखे जाएंगे। जैसे कि 10 जो है वो 5 से बड़ा है, लेकिन जब न्यूमरेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर इक्वल होता है, तो हमें इस 10 को छोटा मानना है। यानी इस क्वेश्चन में बड़ी वाली डिजिट कौन सी है? 4/5 बड़ी है। ठीक है, तो आपको यहाँ कौन सा साइन लगाना था? ये वाला साइन लगाना था। थर्ड क्वेश्चन जो है, देखो इसमें ना छोटा है ना बड़ा है। ठीक है, देखो ये अलग है, नीचे वाला भी अलग है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन में कैसे करना है, ये चीज़ हम ऊपर भी कर सकते थे, ये जो अभी दो किए हमने यहाँ भी कर सकते थे वो चीज़, और ये चीज़ ही वैदिक मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्या करोगे, इन दोनों डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है जो 5 है इसको ऊपर वाले 6 से कराओ और जो 10 है इसको ऊपर वाले 3 से करवाओ। मल्टीप्लाई करवाएं जरा, देखो ऊपर आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10 और यहाँ आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसका आंसर कितना है? 10 3 जा 30, इसका आंसर है 6 5 जा 30। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपको यहाँ कौन सा साइन लगाना है, समझ गए? यहाँ आपको इक्वल का साइन लगाना है। तो ये दोनों डिजिट आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ साइन कौन सा लगता? इक्वल का। अच्छा, ये चीज़ हम ऊपर भी कर सकते थे, एक बार टेस्ट करते हैं। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 4 से मल्टीप्लाई, 10 4 जा 40, 5 4 जा 20। ये जो मल्टीप्लाई है ऊपर लिखना है ताकि आपको ऊपर जो है वो डिजिट देखने को मिले कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। तो साइन किधर लगा, देखो 40 बड़ा है तो 40 की तरफ साइन लगा है ना। ऊपर एक और देखते हैं, आपको इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना था, 9 को 3 से करवाना था। 9 4 जा 36, 9 3 जा 27। किस तरफ साइन लगा है? इस तरफ साइन लगा है, यानी बड़ी डिजिट की तरफ ऐसे मुंह खोला जाता है। अभी आपको इसका एक लॉजिक समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 10 और 7, इन दोनों में किधर मुंह खुलेगा? इस तरह मुंह खुलेगा। और ये मुंह क्यों इसको इस तरफ खोला जाता है? क्योंकि आप एक चीज़ समझो कि ये कोई आदमी है जो भूखा है और वो हमेशा बड़ी चीज़ खाना चाहता है। देखो ठीक है, इधर मुंह खोल रखा है, इसने बड़ी चीज़ खाना चाहता है। तो ये 7 को खाएगा कि 10 को खाएगा? ये 10 को खाएगा, इसलिए हमेशा बड़ा मुंह यानी उसी की तरफ जाता है जो डिजिट बड़ी होती है मुंह खोल के। ठीक है, ये याद रखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ इक्वल का साइन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है 2/3 एंड 3/2। इसमें भी डिजिट जैसे न्यूमरेटर अलग हैं डिनोमिनेटर अलग हैं, तो आपको क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से किया तो ऊपर आया आंसर 4, 3 को 3 से किया तो आंसर आया 9। अब आप बताओ किस तरफ मुँह खुलेगा इसका? बड़ी डिजिट खाने को वो यहाँ जाएगा ऐसे इस तरफ, तो ये साइन जो है वो ऐसे बनेगा। तो अब क्या करोगे, इस साइन को इस तरह मुँह खोल के बना दोगे ऐसे। तो ये चार हमारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अब से ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो ये वाली टेक्निक, ये वाला मेथड यूज़ करना वैदिक मैथमेटिक्स का। अब इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें भी आता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपको क्वेश्चन में डिजिट दिए हैं, देखो 3/7, 4/7, 2/7, 5/7, इन सब में खास बात है कि सबके डिनोमिनेटर सेम हैं।
अभी देखो पीछे जब मैंने समझाया था कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर जितने छोटे बड़े हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इन सब में असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है देखो समझाएं। आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाते होगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब ये जो ए है वो नेक्स्ट उसका अल्फ़ाबेट क्या होता है, बी, फिर होगा सी, फिर होगा डी, यानी ये क्या कर रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, यानी 1 से 2 3 4 ऐसे बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डी है, डी के बाद मतलब आगे चलें तो उल्टा चलें तो सी, फिर बी, फिर ए, और ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये बड़े से छोटा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अगर ये नंबर लगाने हो तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा। इन यहाँ क्यों पता चला मुझे सबसे छोटा, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। अगर सेम नहीं होते तो मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन। तो सेम है तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा है ये वाला, उसके बाद है ये वाला, फिर है ये वाला, और फिर है ये वाला। तो इन चारों को मैं लाइन से लिख दूँ, 2/3, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। तो ये वाला जो है ऑर्डर कौन सा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, जब मैंने छोटे से बड़े लगाए हैं सारे, पहले ये, फिर ये ऐसे। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना होता है ये सब नंबर को, तो सबसे पहले ये वाला आ जाता, फिर ये वाला आ जाता, फिर ये आ जाता, और फिर ये आ जाता। यानी अगर आपने एक ऑर्डर बना लिया असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो दूसरा बस उसका उल्टा होता है। 2/7 लास्ट में आ जाएगा डिसेंडिंग में, और असेंडिंग में ये सबसे पहले है। एक दूसरा क्वेश्चन भी है, इसमें देखो उल्टा है। इसमें क्या है, जो 3 है ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाला नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं। इसमें न्यूमरेटर सेम है सबके, जिसके न्यूमरेटर सेम होंगे तो जो डिजिट नीचे लिखी हैं वो बड़ी वाली सबसे छोटी मानी जाएगी और छोटी वाली सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो हम इसमें असेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर पहले अगर हम लगाएं असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा नंबर लगेगा। जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं उनका बड़ा नंबर सबसे छोटा होता है, यानी ये सबसे पहले लगेगा। इससे छोटा कौन सा है, ये सबसे दूसरे नंबर पे लगेगा, फिर ये तीसरे पे लगेगा, और ये चौथे पे लगेगा। यानी ये सबसे बड़ा नंबर है 3/4। तो मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 3/8, 3/7, 3/5 एंड 3/4। ये असेंडिंग ऑर्डर है। अगर इन्हीं नंबर को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता तो सबसे पहले ये आता, फिर सेकंड पे ये आता, थर्ड पे ये आता, और फोर्थ पे ये आता। तो आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है।